आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं उत्तन परिसर में, जहां पे मैं आपको बता दूं कोली समाज, आगरी समाज लगभग 150-200 वर्ष से यहां पे रह रहे हैं। ये यहाँ पे मच्छी मारने का इनका व्यवसाय है। ये समुद्र के बीच में जाते हैं, समुद्र पकड़ते हैं और फिर रहने के लिए यही समुद्र किनारे आके वो रहते थे। यानी कि आज से नहीं, लगभग 150-200 सालों से वो रहते चले आ रहे हैं। लेकिन अचानक 2010, 2002, 2010 और 2023 में प्रशासन द्वारा इन्हें एक नोटिस दिया गया कि आरक्षण क्रमांक 295 ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे जो आपने घरें बनाए हैं उसे तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो कोली समाज और जो आगरी समाज है, उनमें एक दहशत हो गया, एक डर का माहौल पैदा हो गया कि जहाँ पे हमारे पुरखों यहाँ पे रह रहे थे, अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। आखिर क्यों, क्या वजह है, सरकार को क्यों आई? मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले जब सिटी सर्वे हो रहा था तो कुछ स्थानीय नेताओं ने अपने आप को चमकाने के लिए उसे रोक दिया। इन आगरी और कोली समाज में आके कुछ बातें कही कि ये सही नहीं हो रहा है। अगर वो सिटी सर्वे हो गया होता तो आज ये जो सरकार द्वारा ये जो नोटिस आई है, इन्हें नोटिस नहीं आती। जिसके बाद आगरी और कोली समाज 145 के विधायक गीता जैन के पास गए, अपनी गुहार लगाए कि ये हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। एक तो उत्तन में कोई सुविधा नहीं है और जिस तरह से हम यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं समुद्र किनारा है, अंदर छोटी छोटी बोटें हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और ये समुद्र किनारे आलीशान जो आज बंगले हैं, कभी यहाँ पे झोपड़े हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी आमदनी बढ़ती गई वैसे वैसे इन्होंने अपने रहने का ठिकाना को आलीशान किया। और जब सरकार द्वारा नोटिस आई तो यहाँ के जो आगरी और जो कोली समाज के जो लोग हैं वो विधायक गीता जैन के पास गए, फादर के पास गए कि आखिर में ये हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है इसे रोका जाए। जिसके बाद विधायक गीता जैन इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए वो मंत्री से मिले और जिन्हें जिन्हें नोटिस आया था उस नोटिस को फ़िलहाल उन्होंने स्टे लगवाया हुआ है। और उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है पत्रकारों के साथ में। साथ साथ जो आगरी समाज, जो कोली समाज के लोग हैं, यहाँ के जो फादर हैं, वो भी इस पत्रकार परिषद में शामिल हुए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी अपने बारे में इन समाज को लेकर जो नोटिस। ये अब ये कहाँ कहने के लिए ये कलेक्टर लैंड है और उस पर ये घर है, लेकिन ये घर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। कोड़ी बांधव उसमें 100 साल से पहले से रह रहे हैं, ऐसे पुरावे उनके पास है जो उन्होंने मुझे बताए। 50 साल 60 साल से तो वो घर, कुछ घर 100 साल है, कुछ घर 50-60 साल से है। तो सरकारी नियम के अनुसार 2000 तक के वैसे भी सभी वास्तु रेगुलर कर रहे हैं हम, तो इनके घरों को नोटिस आना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैंने जब ये संज्ञान लिया कि ये नोटिसें उनको बार बार क्यों आ रही है, तब मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट की कि सर, इस तरह से नोटिस आके अगर तोड़ने की कार्रवाई होगी तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। घर एक बार टूट गया तो दोबारा जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए ये पुरावे मुझे देने तक आप स्थगित ही निर्णय दीजिए। मैं सभी के पुरावे जमा करके आपके पास लाती हूँ और वो पुरावे अगर आपको योग्य लगते हैं, और लगेंगे ही क्योंकि ये वास्तव में यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये घर उनके कायमी स्वरूप हो जाएंगे। सिटी सर्वे कितनी बार हो चुका है यहाँ पर? नहीं, सिटी सर्वे यहाँ रोक दिया गया था कुछ साल पहले, जब सिटी सर्वे के लिए राणे को ऑर्डर दिए गए थे, तब कुछ गलत फहमी में गांव वालों ने ये सर्वे होने नहीं दिया था। अब सिटी सर्वे चालू हुआ है, पेंटकरपाड़ा और नवघर गांव में वो काम चालू है और बहुत जल्दी उत्तन से शुरू करवाया जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। परिवारों ने एक बार राहत की सांस ली, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, अब अपना घर जब बचता है तो उससे बड़ी राहत क्या हो सकती है। तो उनको आज बहुत खुशी है उनके चेहरे पे कि उनके घर बच गए हैं। अभी भले ही स्थगित हो, लेकिन उनको विश्वास है कि कायम स्वरूप ये घर उनको मिल जाएंगे। मैडम, सिटी सर्वे का महत्व क्या है, जरा कैमरे को बोलेंगे? सिटी सर्वे होने से आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम की हो जाती है। अभी जब सभा हो रही थी तब रेमंड जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हमको लोन चाहिए, हमारे पास 60-70 लाख का घर है लेकिन हमें लोन नहीं मिल रही है क्योंकि वो प्रॉपर्टी कार्ड हमारे नाम का नहीं है। किसी भी छोटे बड़े काम के लिए लोन की ज़रूरत होती है, ये हुआ एक पार्ट।
दूसरा, अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी कैसे कह सकेगी कि ये जगह हमारी है, क्योंकि जो अब रह रहे हैं वो शायद कुछ साल के बाद ना रहे। तो ये जब कार्ड होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ये प्रूफ रहेगा कि ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी जगह है, ताकि उनको वो कोई इल्लीगल ना कहे। आप अभी देख रहे हैं, उनको कुछ भी घर का रिपेयरिंग करना है, घर पे एक माला चढ़ाना है, घर थोड़ा सा, क्योंकि परिवार बड़ा होता जा रहा है, 2 भाई 4 भाई होते जा रहे हैं, तो उनको घर बड़ा करना है, तो उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो वो उधर दे सके और वो कह सके कि हमारा घर अब हम रिपेयर के लिए जा रहे हैं, और अभी भी उनको इनलीगल करार दिया जाता है। तो एक बार सिटी सर्वे हो गया तो उनके सभी घर को लीगल करार मिलेगा। मैडम, यहाँ के कुछ मछुआरों ने नया जो डीपी प्लान बन रहा है उसमें उत्तन परिसर ये रेसिडेंशियल जोन में आना चाहिए, इस तरह की मांग है। किस तरह का प्रयत्न करेंगे और किस तरह का आश्वासन? देखिए, ये बाजू का उत्तन सभी रेसिडेंशियल जोन में ही है, पर अब ये चीज़ फाइनल जब डीपी उनका अभी जो ट्रायल डीपी चल रहा है वो एक बार प्रकाशित हो जाए, उसके बाद हरकत सूचना में अगर वो जो कोई आर जोन नहीं हुआ है, क्योंकि यूजुअली प्रैक्टिस ये होती है कि जहाँ घर होता है वहाँ आर जोन घोषित किया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर जोन कोई अलग हुआ तो हम डेफिनेटली जब डीपी आएगा तब हरकत सूचना जब आएगी उसमें हरकत लेके उनको आर जोन घोषित करने लगा। जिस तरह से मीरा बंदर शहर का विकास हुआ, कहीं उत्तन उसमें पिछड़ गए, यहाँ पे जो रोजमर्रा की सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अभी ये नया डीपी आते ही हम कुछ आरक्षण उसमें ऐसा रखेंगे कि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्योंकि अगर उनका परंपरागत व्यवसाय अगर कोड़ी का भी है, मत्स्य व्यवसाय है, पर उसके बावजूद कुछ बच्चे जब पढ़ना चाहते हैं और उनको सुविधा नहीं होती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए मार्ग, उनको अच्छा एक आगे कैरियर मिले, इसके लिए, और क्यों नहीं सिर्फ हम एक कॉलेज ऐसे भी करें, फिशिंग कॉलेज हो, ताकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी से अपना व्यवसाय कर सके तो वो ज़्यादा कमा सके। तो ये सब जो दिमाग में है मेरे कि उनको जो काम आए वैसा यहाँ एक आरक्षण 2-4 डाले जाए तो आगे उनका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। आने वाले समय में उत्तन का काया पलट होगा क्या? देखिए, बदलना ये काल की ज़रूरत भी है और बदलना भी चाहिए। तो काया पलट हर एक जगह का होता है। आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर अब रीडेवलपमेंट जोन में जा रहा है, रीडेवलप हो रहा है, तो उसका भी काया पलट हो रहा है। काया पलट हर एक जगह का, नया कुछ ना कुछ बनते रहना ये हमारा स्वभाव है और नेचर की ज़रूरत है। तो काया पलट तो हर एक जगह का होगा, ये कब बाद में हो जाएगा, पहले वहाँ होगा, ये तो होना ही है, ये कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा। फादर, क्या कहेंगे, आज मछुआरों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, किस तरह का विषय था और क्या निर्णय लिया गया? जो नोटिस से आए हैं इनके बारे में ये मीटिंग बुलाए थे और उसमें मैडम ने अच्छे तरह से हमको मार्गदर्शन किया है कि ये जो इधर रहते हैं उनका घर कि उनका परिवार इधर से जाएगा नहीं, इधर ही हम मूलवासी है। पहले मैं बताता था कि पहले ग्राम पंचायत था, जाटनगर नगर पालिका आ गए, अब अभी महानगर पालिका है और हमारे पुरावे है लेकिन वो ग्राम पंचायत में है। अभी नया महानगर पालिका में वो ग्राम पंचायत को जाना मांगता है और हमारे ये सब रहवासी इधर के मूल रहवासी है। उत्तन परिसर कहीं ना कहीं विकास से थोड़ा पीछे रह गया है। जिस तरह से मीराजन मैडम ने कहा कि वो यहाँ कई चीज़ों का जो है जैसे हॉस्पिटल व स्कूल का स्थापना करना चाहते हैं, आप लोग उसमें कितना सहयोग देंगे? हमेशा ये भाग पूरा धारावी बेट ये उनकी उधर उनसे ही सुख सिद्धवार नहीं है। पहले मुझे हॉस्पिटल नहीं है जो उधर सब सुख से ही रहना मांगता है, वो नहीं है। दूसरा मतलब इधर अच्छा कॉलेज नहीं कि बच्चे लोग अभी पढ़ सकते हैं। हमारा स्कूल है लेकिन अच्छा कॉलेज ये हमारे इधर के ये बच्चे लोग पढ़ सकते हैं। जो सुख सुविधा इधर रहनी चाहिए वो ये मूलवासी को मिल रही है। फादर, महसूल मंत्री से विधायक गीता जैन ने पत्र व्यवहार किया, उनसे रिमार्क लिया लेटर पर, किस तरह की राहत की सांस मछुआरों ने ली, ऐसा लगता है क्या? यस, आई एम श्योर वो उनका अभी खबर रहे नहीं और अभी वो आनंद से गए हैं कि गीता मैडम हमारे साथ है। उन्होंने जो शब्द दिया है वो शब्द में खड़े करते हुए